कृष्णा। आज की हमारी नाटिका संगति पर प्रकाश डालती है। संगति दो प्रकार की होती है, अच्छी तथा बुरी। बुरी संगति हमें अंधकार की ओर ढकेलती है, वहीं अच्छा संगत हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाती है। सत्संग अर्थात भक्तों का संग, जो हमें भगवान की ओर ले जाती है और जीवन आनंदमय हो जाती है। असत्संग अर्थात बुरे लोगों का संग, अभक्तों का संग, हमें भगवान से दूर करती है और हमारा जीवन केवल दुख तथा कष्टों से भर जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार माता कैकेयी का जीवन राम को वनवास देने के बाद दुखमय तथा कष्टमय हो गया, केवल और केवल असत्संग अर्थात मंथरा के संग के प्रभाव से। तो आइए हम इस नाटिका के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार बुरा संग हमारे अंदर की अच्छाइयों को ढक हमें अंधकार की ओर ले जाता है और कैसे हमारे पतन का कारण बनता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें निर्देश दिया है, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। अतः आइए इस रामलीला आधारित नाटिका का रसास्वादन करें। शुभ मुहूर्त मंगल लगन, शुभ ग्रह योग मिला, राज तिलक की राम के जी गुरु सुतिथि बताए। दशरथ के संग सभी चाहें, वे अवध के राजा बन जाएं। त्रिभुवन जिनकी राजधानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। दशरथ जी ने जब कही राज तिलक की बात, सुनकर परमानंद से भर गई कैकेयी मात। यह शुभ शुभ संवाद प्राण प्रिया से बांट कर, लेकर हर्ष प्रसाद बहिर्गमन दशरथ किया। और हर्षातिरेक से भरकर कैकेयी ने नवरत्नों का हार तुरंत उतारा कंठ से, शुभ अवसर पर वार बोली ये रे मंथरा। परंतु न जाने क्यों और किस कारण से किया नहीं स्वीकार दासी ने उस हार को। देख के ये व्यवहार रानी अचरज में पड़ी। मंथरा बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, भरत और शत्रुघ्न हैं दोनों ही ननिहाल, राज तिलक की योजना ऐसे में एक चाल, कौशल्या की चाल। कैकेयी सचमुच कुछ नहीं समझ पा रही थी। मंथरा देव प्रेरित बातें कहे जा रही थी। राम राजा बनते ही भरत बनेगा दास, तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, दासी बन जाओगी, दासी बन जाओगी। उसकी ही आज्ञा मान उठोगी बैठोगी और उसी की दया का दिया पहनोगी खाओगी, पहनोगी खाओगी, पहनोगी खाओगी। बह गई यदि भावनाओं के प्रवाह में तो दिन रात बैठी बस आंसू ही बहाओगी। राज तिलक यदि राम का हो जाएगा तो भरत को राजा कभी देख नहीं पाओगी।
रानी मंथरा की बात सुनी अनसुनी कर बोली, जैसे महाराज को मैं प्रिय मुझे राम प्रिय, वैसे ही भरत मेरे राम को प्यारा है। अग्रज प्रथम अधिकारी होता राज का, अधिकार लेना अधिकार ना हमारा है। मंथरा अकेली एक तू ही तीनों लोक में है, अमृत का सिंधु राम लगे जिसे खारा है। मंदमती तेरे को वचन सुन लगता है, नियति ने तीर तेरी सुमति पे मारा है। अरे कुरूपा, यदि राम का राज तिलक तुझे खल रहा है, भरत के लिए मन जल रहा है, तो उपाय भी तू ही बता। मंथरा देव प्रेरित कुबुद्धि को यूं उपयोग में लाने लगी, हित भरत का है क्या करने में, रानी को युक्ति सुझाने लगी। 2 वर के लिए दशरथ के दिए वचनों की याद दिलाने लगी, कैकेयी भी धीरे धीरे उसके प्रभाव में आने लगी। देव योजना बनाए, सरस्वती सहायता करे तो सफलता में संदेह कहाँ रह जाता है। अंगों से आभूषण उतार वह कोप भवन में जा बैठी, बिखरे केशोर मलिन वस्त्र कुछ अद्भुत वेश बना बैठी। यह दशा देख कर दशरथ जी पर जैसे उल्कापात हुआ, जड़ हुए चरण और कंठ शुष्क, मन चिंतित कंपित गात हुआ। वे लगे पूछने रानी से, क्यों ऐसा वेश बनाया है, किस कारण है मन खिन्न प्रिय, तुम्हें किसने दुख पहुंचाया है। कहो किस निर्धन को राजा कर दूं, किस राजा को दीन करूं, तुम्हें किसने रुष्ट किया बोलो, मैं किसको जीवनहीन करूं। दशरथ जी के पूछने पे वह उत्तर को रही कंठ में रोके, हाथ से हाथ का स्पर्श किया तो हाथ झटक दिया निष्ठुर होके। कामना आई कोई मनोहार तो, कामना आई कोई मनोहार तो, अंत में बोले धीरज खोके, राम शपथ सब तुम पे निछावर, चाहो जो मांग लो निर्भय होके, पहले जैसी सजो संवरो फिर, चाहो जो मांग लो निर्भय होके। राम बहुत प्रिय दशरथ जी को, राम की शपथ नहीं साधारण, यह विश्वास लिए मतिमंद, लगी करने आभूषण धारण। दशरथ के दिए आश्वासन ने, दशरथ के दिए आश्वासन ने, कर दिया हर शंका का निवारण। मांगने में है विलंब नहीं, वर पाने में कोई
विलंब का कारण राम शपथ ने कर दिया मानो मन की हर शंका का निवारण। नहीं दुराग्रह साधिकार करती हूँ निवेदन, दो पहला वरदान भरत को राज सिंहासन। कर्मनिष्ठ है भरत आचरण से है योगी, राम को भी इस निर्णय पर आपत्ति ना होगी। महाराज मैं जानती हूँ रघुवंशी प्राण हारते हैं, वचन नहीं हारते। यही विश्वास रखकर दूसरा वरदान मांग रही हूँ। राजन 14 वर्ष का राम को दो वनवास, रहना तापस वेश में वर्जित नगर निवास। कैकेयी ने नृप पर किया कठिन कुठारा घात, चिंतन ज्ञान और चेतना हुए विलुप्त हठात। हाँ बोलो या ना कहो, किंतु रहो मत मौन। दो वर के लिए जन्म भर मुँह ताकेगा कौन। कैकेयी का रुख देखकर दशरथ जी को ये समझते देर न लगी। वर दिए बिना अब मुक्ति नहीं, बचने की कोई युक्ति नहीं। विधना ही आज निशानी है। रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। वह सूर्य वंश का सूर्य प्रखर निस्तेज भूमि पर पड़ा हुआ, दशरथ की यह दुर्दशा देख आश्चर्य राम को बड़ा हुआ। गतिमान जो सिंह समान रहा, आज उसकी ही गति बाधित क्यों। जो देवासुर संग्राम लड़ा, वो जित संग्राम पराजित क्यों। दुख इनका सबसे बड़ा, तुम पर अधिक स्नेह। प्राण रूप हो राम तुम, दशरथ के बल गेह। मोह कष्ट का गेह। दैव प्रेरिता कैकेयी अपने पक्ष में बोलती जा रही है, राम संयत होकर सुन रहे हैं। राम तेरे लिए 14 वर्षों का वनवास, मैंने जो मांगा तो गई मुखड़े की लाली रे। भरत के लिए मांगा अवध का राजपाट, मांग ऐसी कौन सी थी अजब निराली रे। मैंने तो सुना था रघुवंशियों ने प्राण देके दिए हुए वचनों की आन सदा पाली रे। राजा की जीवन नैया डूबेगी जो तूने नहीं सोच संकोच के भंवर से निकाली रे। सुन माता तूने कही मम हित की हर बात, आज्ञा देवन गमन की व्यर्थ विकल है तात। गुरु वशिष्ठ की गणना में थी 100% सच्चाई।
जो शुभ तिथि शुभ कार्य हेतु शोधी थी वह अब आई। बीत न जाए बेला संत मिलन की असुर दलन की। मातु पिता दो शीघ्र विदा मुझे गोद पुकारे वन की। कट जाएगी शीघ्र अवधि वन की। कर वचन भंग मुझे गुरुजन की। मर्यादा नहीं घटानी है। रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। तो इस प्रकार अयोध्या के प्राण श्री रामचंद्र अपने पिता के वचनों का पालन करने हेतु 14 साल की कठिन वनवास की ओर निकल पड़ते हैं। उनके साथ उनकी अतरंगा शक्ति माता सीता एवं उनके प्रिय भाई लक्ष्मण भी जा पड़ते हैं। उनका जाना ऐसा था मानो अयोध्या एवं अयोध्या वासियों का जीवन थम सा गया हो। फलतः श्री रामचंद्र 14 साल की वनवास हेतु अयोध्या वासियों को आश्वासन देते हुए निकल पड़े कि मैं 14 वर्ष पूर्व होते ही एक दिन भी विलंब नहीं करूंगा। अतः इस प्रकार समय बीतता रहा। श्री रामचंद्र ने अनेकों असुरों का वध किया। अपने नित्य पार्षदों के साथ मिलकर अद्भुत लीलाएं की। क्योंकि कहते हैं ना कि जो कुछ भी होता है वह प्रभु की इच्छा से ही होता है। अब यह हमारे समक्ष एक ऐसी घड़ी है जहां संपूर्ण भूमंडल के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वापस अपनी अतरंगा शक्ति माता सीता तथा लक्ष्मण सहित 14 वर्ष पश्चात अयोध्या पधार रहे हैं। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।